सो वेलकम गाइज, नाउ दिस इज विजय है और दोबारा से आप सभी का स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हमने क्लास 12 से रिलेटेड जो हिस्ट्री का चैप्टर 4 था, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग, उसके हमने 4 पार्ट अपलोड किए हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और वीडियो का 5वां पार्ट आज हम इसमें बताने जा रहे हैं और हम बताएंगे कि पिछली क्लास के अंदर हमें थोड़ा बहुत क्या जिक्र करा था, हम वो बताने की कोशिश करेंगे। एंड देन फाइनली हम 5वें पार्ट को आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल चीज़ें जो आपको किताबों के अलावा भी देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चैनल पे एंड तक बने रहिएगा। और अगेन आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, if you are at the new in this channel, so you can subscribe so that you can get most of information about the history, political, geography, and we are also going to start about the economic classes. physical education की classes भी हो रही है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको चैनल के अलावा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहना है तो आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और साथ में ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। इन लास्ट क्लास वी नो अबाउट द क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म। आपने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने की क्या कोशिश करी, पूरे चैप्टर के अंदर क्या बताया जा रहा है। पूरे चैप्टर में हमने शुरुआती से जैनिज़्म के बारे में पढ़ लिया था एंड देन हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जैनिज़्म, विद्धिज़्म की हमने काफ़ी आइडियोलॉजी पढ़ ली थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिंदुज़्म। ठीक है, हिंदुज़्म की आइडियोलॉजी जो है हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिंदुज़्म जो है हम वो देखेंगे यहाँ पे और ये देखने की कोशिश करी जाएगी, माफ़ी चाहूँगा, ये हिंदुज़्म ठीक है, ये है। सो पूरे चैप्टर के अंदर थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग था। तो आपने देखा था कि थिंकर्स हमारे पास कौन कौन से आए थे। जैनिज़्म में महावीर के बारे में आया था, बुद्धिज़्म में हमें क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में आया। तो हिंदुज़्म भी तो एक तरीके का बिलीव है और उससे रिलेटेड भी लोग थिंकर्स भी आए होंगे। और हमारे भारत में हिंदुज़्म की शुरुआत तो कितने हज़ारों साल पहले हो चुकी थी, तो वो भी हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमने जैन और बुद्धिस्ट से रिलेटेड मूर्तियाँ देखी थी और उससे रिलेटेड अब हम क्या कहते हैं, हिंदुज़्म से रिलेटेड भी चीज़ें देखेंगे। तो फोकस करिएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे छुपा रुस्तम चीज़ें बहुत सारी है जो टेक्स्ट बुक में शब्द पढ़ने से भी नहीं पता चलती है, बट यू आर एट द ई पाठशाला चैनल और आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिंदुज़्म। सो दैट इज़ वाई ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुज़्म, यानी कि पौराणिक हिंदुज़्म की शुरुआत, जो पुराने हिंदुज़्म थे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसकी शुरुआत हिंदुज़्म की वैष्णविज़्म से और शिविज़्म से शुरुआत हुई। शुरुआती समय में आपने ये पढ़ने की कोशिश करी होगी कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था, तो वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में मैं अगर 1000 BC से लेके अगर मैं 1500 BC के टाइम पीरियड की बात बोलूं, तो इसके बीच में जो वैदिक पीरियड चल रहा था, तो वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करा, जिसमें हम सूर्य को, अग्नि को, सोम को और उसके बाद इंद्र को, इनको मान के, देवता मान के इनके नाम पे हम मंत्रों का उच्चारण करते थे। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि 1000 BC से लेके 600 BC के टाइम पीरियड में, जैसे आप पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि इस टाइम पीरियड पे फिर फाइनली क्या कहते हैं, मतलब वैदिक पीरियड में तो वेद लिखे जा रहे थे। पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर फिर फाइनली क्या कहते हैं, अर्थवेद, सोमवेद, यजुर्वेद जैसी चीज़ें लिखी गई थी। मतलब वेद बहुत टाइम पहले लिखे जा चुके थे, पर उनमें से ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। और उसके टाइम पीरियड पे मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि सोम, इंद्र सबसे बड़े देवता हैं, इसलिए उनके नाम पे हम मंत्र का उच्चारण जैसी चीज़ें करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिंदुज़्म के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट देवता अगर कोई रहे होंगे तो वो विष्णु और शिव थे, और बाद में जाके इन्हीं के ही सारे रूप हमें देखने को मिले। राम इज़ ऑल्सो हिंदुज़्म के भगवान जो हैं वही है, तो हमें उनके पार्ट देखने को मिला था बाद में, लेकिन हम देखेंगे कि वो उनका रूप माना जाता है। तो दैट इज़ वाई हिंदुज़्म की शुरुआत कुछ ऐसी हुई। तो सबसे पहले अगर हिंदुज़्म के अंदर आप देखें तो हिंदुज़्म के अंदर भक्ति, अंधभक्त होते हैं ना, कुछ अंधभक्त, आज की डेट में हमारे भारत के अंदर भी अंधभक्त बहुत जगह घूम रहे हैं, लेकिन ऐसी अंधभक्ति और पुराने टाइम की भक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर था। भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ हरि के नाम से आग में बैठ गया वो अपनी बुआ के साथ, और वो नहीं जला लेकिन होलिका जल गई। तो दिस इज़ कॉल्ड द बॉन्ड ऑफ लव
बिटवीन द गॉड एंड द डिसाइपल, मतलब उसके भगवान के बीच में और उनके जो बेचारे डिसाइपल होते हैं, उनके जो चेले होते हैं या फॉलोवर होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है, उसके बीच का जो प्यार है, और इसी को हमने भक्ति का नाम दिया है, इसी का नाम हमने डिवोशन दिया है, भक्ति। ठीक है, तो भक्ति का मतलब क्या हो गया? भक्ति आपको आप काउंट नहीं कर सकते, आपको दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन भक्ति तो भक्ति है, जिसको हमने आप देख सकते हो। हमने मीरा का एग्जाम्पल देखा कि कैसे मीरा जो थी वो कैसे कृष्ण के पूजा में या प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। सेम ऐसी हरि के नाम से प्रहलाद थे, पूरी तरीके से डूब चुके थे। ये भक्ति एग्जाम्पल है, जो भक्ति काल की शुरुआत इस टाइम पीरियड से हमें देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि वैष्णविज्म के बारे में पहले है। वैष्णविज्म के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि विष्णु ही मेन देवता है और उन्हीं की ही प्रिंसिपल जो मानते हुए उनकी पूजा करी जाएगी। और ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है उनके विभिन्न अवतार समय समय के हिसाब से अलग अलग हुए थे, मतलब अलग अलग क्या कहते हैं लॉर्ड जो लोग हैं उनको अलग अलग चीज़ों के हिसाब से भगवान मानते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो हमारे भारत के अंदर युगों की शुरुआत हुई थी। तो सतयुग का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो सतयुग के टाइम पीरियड पे मत्स्य, कुंभा, और बता रखा है कि फिश के रूप में, टर्टल्स के रूप में, वाइल्ड स्वेन यानी कि सुअर के रूप में, मैन लॉयन के रूप में, और यहाँ पे ड्रॉफ गॉड इनके रूप में, मतलब सतयुग के टाइम पीरियड में ये रूप था। और उसके बाद त्रेता युग जो था, त्रेता युग के टाइम पीरियड है परशुराम, राम, और यहाँ पे वेमन करके इनका नाम है, तो ये भी उनके ही रूप थे। देन फाइनली कृष्णा इज ऑल्सो अ रूप ऑफ वैष्णविज्म, यानी कि जो भगवत गीता है आप देख सकते हो उसमें कृष्णा जी आए थे और कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इसका मतलब विष्णु भगवान तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए ना, तो मतलब बहुत टाइम पहले से हिंदुज़म की शुरुआत जो थी वो आ चुकी थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोटिस करिएगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन बस यही है, आप ये बता सकते हैं कि भारत के अंदर विश्व के अंदर इस्लाम धर्म की शुरुआत पहले हुई होगी या बुद्धिज़्म या क्या कहते हैं हिंदुज़म की शुरुआत, इनमें से सबसे ज़्यादा पुराना धर्म कौन सा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस हिसाब से 10 अवतार बताए गए हैं कि 10 अवतारों में से जो विष्णु के जो 10 अवतार थे वो 10 अवतारों के रूप क्या थे। तो आप ये देख सकते हैं इमेजेस, ये 10 अवतारों के रूप में है, ये विष्णु का है। देन उसके बाद विष्णु से रिलेटेड हमें बहुत सारी मूर्तियाँ प्रेजेंट टाइम पीरियड पे उनके कम से कम 300 BC या 200 BC के टाइम पीरियड में देखने को मिली। ये लगभग 6वीं शताब्दी AD के टाइम पीरियड में, यानी कि 600 CE मतलब कॉमन एरा के टाइम पीरियड में मिली है विष्णु की ये मूर्ति, जिसमें वैग्रह अवतार में यानी कि कुछ सुअर के अवतार में जो है वो बनाने की कोशिश करी गई है। दूसरा फिर हमें यहाँ शेषनाग के साथ में आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 5वीं सदी लगभग 500 CE के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिली है। तो ये एक जीते जागते एग्जाम्पल है। अगर ये मूर्तियाँ इस टाइम पीरियड पे, इतने पुराने टाइम पीरियड में बनाई गई होगी तो कहीं ना कहीं विष्णु के अवतारों के बारे में, शिव के अवतारों के बारे में, उनकी पूजा के बारे में, उनकी आराधना के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिलेट करेगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे शिविज्म के बारे में है। शिव के अंदर आप देखेंगे कि शिव को हम स्पेशल भगवान मानते हैं, वो उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं। जैसे शिवलिंग के रूप में भी आप भगवान को पूजते हैं, उनके ओरिजिनल बॉडी यानी कि ह्यूमन फिगर को भी देखते हुए हम पूजते हैं शिविज्म को। और दूसरा अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी आधा क्या कहते हैं मतलब मैन और आधा वुमेन। इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि इनको पूजा जाता है। तो ये किसके अवतार है? शिव के अवतार है। मतलब धरती के ऊपर जब भी हिंदुज़म धर्म आया होगा तो उनमें से सबसे ग्रेट लॉर्ड अगर माने जाते हैं तो विष्णु भगवान या शिव भगवान माने जाते हैं। और इनके फिर बाद में अवतार जो थे, विष्णु के अवतार आते रहे। शिविज्म का कोई अवतार जो है वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, शिव भगवान शिव ही थे। और फिर इनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो आप अब समझने की कोशिश करिएगा। इतना मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमें इसलिए मिली क्योंकि सम ऑफ द डाइटीज़ वर प्रेजेंटेड इन द स्क्रिप्चर्स, और कुछ भगवानों की क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। और ये रिप्रेजेंट जो करती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं विचित्र चीज़ दिखाने की कोशिश करती है कि ऐसा भी होता होगा कि हाँ कि हमारे भगवान जो है शेषनाग के पूरी तरीके से उनके अंडर में सो रहे हैं। तो ये एक तरीके का मिरेकल है या रियलिटी है या ऐसे कैसे एट प्रेजेंट टाइम पे
देखें कि पॉसिबल है या नहीं, तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, मे बी शायद से जब भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से फेमस हुई, पुराण से फेमस हुई। तो पुराण के बीच में और यहाँ पे वेदास के बीच में डिफरेंट है, ठीक है। तो इतना आप फोकस करने की कोशिश करिएगा कि पुराण एक अलग चीज़ है और यहाँ पे क्या कहते हैं वेद एक अलग चीज़ है। वेद को बहुत टाइम पीरियड पहले ही लिखा जा चुका था, लगभग 1500 BC से लेके 500 BC के बीच में, जबकि पुराण जो है वो आप देखेंगे 300 से लेके 1000 CE कॉमन एरा के बीच में लिखा गया था। मतलब धर्म बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन पुराण वाली चीज़ें जो थी, पुराण वो एक तरीके की स्टोरीज होती थी। जैसे भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा पुराण में लिखा गया है, और उसके बाद क्या कहते हैं श्री कृष्ण ने कैसा उपदेश दिया, राम जी ने क्या कहा था, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है और उनके अवतारों को लंबे समय तक लिखित रूप में ना रखते हुए पुराणों के अंदर मेंशन करा गया था। और पुराण एक तरीके की स्टोरी टाइप चीज़ें होती हैं जिसमें हम ग्रेट वॉरियर्स के बारे में, ग्रेट उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि वेद का मतलब क्या हो गया, वेद का मतलब ये हो गया, वेद का मतलब क्या हो गया भाई, वेद का मतलब आपका हो गया, 1 सेकेंड, ठीक है। वेद का मतलब ये हो गया व्हाट इज हेयर्ड, व्हाट इज हेयर्ड मतलब क्या सुना जा रहा है, और यहाँ पे व्हाट इज रिमेंबर्ड क्या याद रखा जा रहा है। मतलब वेद में सुनने के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया है और पुराण में याद रखने पे ज़्यादा फोकस करा गया। स्टोरी जो है कैसी याद रखी जा रही है वो मैटर करता है पुराण में, और वेदास में जो चीज़ें कैसी क्या कहते हैं सुनाई जा रही है वो मैटर करता है। सो दैट इज़ इनके टाइम लाइन में बहुत अंतर है। अब आप नोटिस करेंगे कि वेदास में और पुराण में ये अंतर तो है ही, और ये चीज़ें लोगों को बहुत तेज़ी से सुनाई जाती थी कहानियाँ, ताकि लोग सुन सके। तो डिफरेंशिएट समझिएगा क्या है, क्योंकि ये सिंपल संस्कृत वर्ष के अंदर होते थे, मतलब नॉर्मली संस्कृत की चीज़ों के अंदर हमें देखने को मिलता था, और इसको बहुत लाउडली सुनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सभी लोग सुन सके। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इंक्लूडिंग यहाँ पे वुमेंस को और शूद्रास को, मतलब वुमेंस को और शूद्रास को सुनने की इजाज़त थी पुराणों को, लेकिन उनको सुनने की इजाज़त नहीं थी वेदिक के बारे में। मतलब वेद जो होते थे, शूद्र लोग और वुमेंस लोग वेद को नहीं सुन सकते थे। तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वेदों को वुमेंस और शूद्रा क्यों नहीं सुन सकते थे, जबकि पुराणों को वुमेंस को और शूद्रों को सुनने की परमिशन थी। तो ये एक थोड़ा सा इनक्रेडिबल है, कमेंट करके बताइएगा मुझे फटाफट कि इसका एक रीज़न ये हो सकता है। देखते हैं आपकी क्या राय आती है, ठीक है। उसके बाद हमें ये जानने को मिला कि अगर पुराणों को लाउडली क्या कहते हैं जोर जोर से चिल्ला के बोला जाता होगा, किसी भी भगवान के बारे में उनकी अच्छी बातों को डिस्क्राइब किया जाता होगा, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि अगर पुराण्स इवॉल्व थ्रू इंटरसेक्शन अमंग द पीपल, प्राइज्ड, मर्चेंट एंड द ऑर्डिनरी मैन। मतलब पुराणों को पादरियों में, बड़े बड़े क्या कहते हैं पुरोहित राजाओं में, व्यापारियों में और नॉर्मल लोगों के साथ शेयर करा जाता था। जैसे कि आप ये वाली फिल्म देख सकते हैं दिलेर मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें कैसे बताया जाता है कि विष अमृत जो था इस टाइम पीरियड पे उसमें ऐसा होता है, अमावस्या के टाइम पे ऐसा होता है, देन फाइनली वो विराट रूप शिव का ले लेता है, 400 सालों के अंदर ऐसा होता है। कैसे पता चला? क्योंकि पुराणों के अंदर ये चीज़ें लिखी गई थी और लोगों ने कम्युनिकेशन सुना, और इस मूवी में यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे विष अमृत बना कैसे था और कैसे ख़त्म हो जाता था। तो बहुत इनक्रेडिबल मूवी थी और पुराणों के बेस पे बनाई गई थी, तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। सो दैट इज़ वाई आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें सुनने के बाद इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता था, और ट्रैवल करने के बाद ये बिलीफ्स जो थे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे देख पाते थे, सुन पाते थे। देन लोगों ने इन चीज़ों पर भरोसा करना चालू कर दिया कि हाँ भाई विष्णु धर्म में ऐसे होता था और शिव धर्म के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर फोकस करने की और कोशिश करी है। पुराणों के हिसाब से बोला गया है कि अलग अलग भगवानों के हिसाब से अलग अलग क्या कहते हैं पुराण बनाए गए हैं। शिवा के ऊपर आप देख सकते हैं, शिवा के ऊपर ही स्पेशली 84,000 श्लोकों को लिखा गया है। और यहाँ पे गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण, उस गरुड़ पुराण के अंदर कैसे दिखाने की कोशिश करी है, 19,000 श्लोकों को लिखा गया है। श्लोकों का मतलब सिंपल सा ये हो सकता है कि एक ऐसे वर्ड्स जो क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स मतलब एक ऐसे श्लोक जो कहानियों में नहीं होते, 2-4 लाइनों में, 2-4 पंक्तियों में होते हैं। तो गरुड़ पुराण, गरुड़ आपको पता है देवता है हमारे, गरुड़ पक्षी को बोलते हैं। और आपने गरुड़ जो है, गरुड़ द्वार
हम हैरी पॉटर में भी सुना होगा, तो वो भी इसी नाम से कनेक्ट है। और यहाँ पे गरुड़ पुराण के हिसाब से अम्बी जो है कैसे सभी को सजाए देने की कोशिश करता है जो रूल फॉलो नहीं करते। तो गरुड़ पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि किस तरीके से सजाएं दी जाती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ पुराण, और पुराण के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा बताया गया है, तो मैंने थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है ताकि आप उसको डीपली समझ सकें। अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि समय के साथ साथ स्तूपा बनाए जा रहे थे, जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर बनाए जा रहे थे और बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्तूपा बनाए जा रहे थे, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हमारे देवी देवताओं की हमारे नहीं सभी देवी देवताओं के लिए उस टाइम पीरियड पे मूर्तियाँ भी बनाई जा रही थी और मंदिर भी बनाए जा रहे थे। तो मंदिरों का निर्माण जिस समय स्तूप बन रहे थे उस समय मंदिरों के निर्माणों के ऊपर भी फोकस करा गया है, जो उस समय पे हमारे गॉड और गॉडेस्ट होते होंगे। गॉड तो आपको पता है शिव और विष्णु, गॉडेस्ट हमारी माता पार्वती, लक्ष्मी, पंपा देवी, बहुत सारी देवियां हैं जो हैं। तो शुरुआती समय में क्या होता था, शुरुआती समय में एक तरीके का गर्भगृह होता था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। एंट्रेंस पॉइंट है ये, एक ही एंट्रेंस पॉइंट है, इसके आप अंदर जाएंगे तो एक तरीके की आपको मूर्ति दिखाई देगी, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द गर्भगृह। गर्भगृह एक ऐसी प्लेस हुआ करती थी जहाँ पे इंसान जो है अंदर जाएगा और गर्भगृह के अंदर उन्हें मूर्ति दिखाई देगी, और जब उन्हें मूर्ति दिखाई देगी तो आप नोटिस करेंगे कि वो फिर पूजा वूजा करेंगे। तो हमने बहुत सारी फिल्मों के अंदर ऐसे ही देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, देन फाइनली जब वो बच्चा बड़ा होता है तो भगवान से वही पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है ना। तो बहुत ऐसी चीज़ों के साथ ज़्यादातर अमिताभ बच्चनों का नाम, अमिताभ बच्चन जी का जो इतने बड़े फिल्म स्टार है उनका नाम विजय ही बोला गया है। तो देखिए कितना मतलब कोइंसिडेंट हो गया है। तो ऐसा भी होता है कि आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं और भगवान से पूछते हैं भैया मेरा भाई कहाँ है, वो कुंभ के मेले में जो खो गया था, मतलब भगवान से बात कर रहे हैं क्योंकि गर्भगृह के अंदर है। एंड वी बिलीव दैट हम भगवान से जो बात करते हैं वो हमारी बातें सुनते हैं। तो गर्भगृह की बात ये थी। देन फाइनली आप नोटिस करेंगे गर्भगृह के बाद इसके ऊपर शिखर बनाया गया। शिखर नोन इज शिकारा। शिकारा मतलब शिखर देख रहे हैं, मतलब ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़, ये शिखर बनाया जा रहा है ना एक तरीके का। तो इस शिखर को बाद में शिखर को और अच्छा बनाया जाने लग गया, डिज़ाइन करने लग गए, मतलब मंदिर की दीवारों पे मूर्ति कला भी होने लग गई। मतलब ये दीवारें आपको दिखाई दे रही, पहले नॉर्मल दीवारें होती थी, इन दीवारों के ऊपर बाद में जाके मूर्ति कला, मतलब एक तरीके की यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जाने लग गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ देखी गई कि यहाँ पे डिज़ाइन किया जाने लग गया है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है समय के साथ साथ। और यहाँ पे फिर असेंबली हॉल, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, और सारी चीज़ों की व्यवस्था जो थी धीरे धीरे मंदिरों के अंदर होनी चालू हो गई। तो ये शुरुआत में आप देखेंगे टेम्पल बहुत सिंपल हुआ करते थे और बाद में वो और अच्छे होते चले गए। उसके बाद हमने सबसे शुरुआती समय का क्योंकि शुरुआती समय में लोगों ने डायरेक्टली टेम्पल नहीं बना दिए थे, और भी कहीं साउथ के प्लेसेस में, नॉर्थ के प्लेसेस में हम ये देख सकते हैं, ईस्ट के प्लेसेस में, कि मंदिरों को ना बड़े बड़े चट्टानों को काट के बनाया जाता था। और सबसे शुरुआती जो है 3rd सेंचुरी BCE, मतलब 300 BCE, मतलब लगभग आप देखते हैं अशोका का टाइम पीरियड है भाई, ये अशोका गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात है ये। और इस गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये बोला जाता है कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे चट्टान को काट के, पूरी की पूरी चट्टान को काट के यहाँ पे एक गर्भगृह बनाया गया था भगवान के लिए। तो आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है जो सबसे पहला है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अभी ये जाने की परमिशन नहीं है, तो जो बच्चा बिहार के अंदर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक केव बनाई हुई है। आप जाइएगा, अगर आपको मौका मिलता है तो देखिएगा कि कैसे बनाया गया है। मतलब उस समय इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी लोगों के पास होती थी। उसके बाद एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, टेम्पल जो है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का। वो मतलब इतना खतरनाक टेम्पल है कि आप देख सकते हैं कि इसका पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा चट्टान काट के बनाया गया। एंड दिस इज़ द इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट टाइम, कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती थी कि मतलब कैसे चट्टानों को काट के ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जा सकता है। आज की डेट में 21वीं सेंचुरी के अंदर भी वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या स्किल कि हम इस लेवल की चीज़ों को बना सके, कि कैसे आर्किव करके पूरा का पूरा टेम्पल काट के बना दिया। मतलब अब ऊपर से काटना चालू कर रहे हैं और काटते 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 आपको पता है कि पिलर भी बनाने हैं, मूर्ति का शेप भी ऐसा देना है। दिस इज़ द इम्पॉसिबल, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ पॉसिबल था। मे भी शायद से एलियन रहे होंगे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ें करके दिखा दी। तो यहाँ पे इतना ही है।
अब उसके बाद आप नोटिस करेंगे यूरोपियंस लोगों ने हमारे भारत के अंदर इतिहास का जानने की शुरुआत करी। तो यूरोपियंस लोगों को शुरुआती समय में दिक्कत हुई। क्यों? पहली दिक्कत क्या हुई? पहली दिक्कत ये हुई कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो उनको मूर्तियाँ मिल रही थी ना, जिसमें कहीं पे उन्हें सूअर दिखाया जा रहा है, कहीं पे वो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, कहीं पे दिखाया जा रहा है आधी नारी आधी वुमेन के शेप में, कहीं पे बड़ा शर दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं। तो उन्हें समझ में आया कि ये चीज़ें कहाँ से है, मतलब इनके ये भगवान है या एलियन है या कौन है। तो उन्होंने फिर पुराण, लोकल स्टोरियाँ लोगों से सुनी, जिससे पता चला कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। तो ये पहली उनकी प्रॉब्लम थी, पहली ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था हिस्टोरियन को, इसलिए उन्होंने टेक्सचुअल ट्रेडिशन का सहारा लिया। टेक्सचुअल ट्रेडिशन कौन से? टेक्सचुअल ट्रेडिशन वही जो उस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ लिखा गया होगा, उनका सहारा लिया। और उनका सहारा लेने के बाद उन्होंने स्क्रप्चर्स पे चीज़ों को समझने की कोशिश करी। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें महाबलीपुरम के अंदर ये जो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हो क्या रहा है। क्या ये वो वाला टाइम पीरियड है जिस समय पे क्या कहते हैं अमृत मंथन हो रहा था, उस टाइम पीरियड को इसको दिखाने की कोशिश करी जा रही है, या किस टाइम को दिखाने की कोशिश करी जा रही है, ये इसमें एक्सप्लेन का है। तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अलग अलग लोगों की क्या मान्यताएं हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदुज़म इन योर बुक। और आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी की तैयारी के अंदर आपको ये यकीन मानना होगा कि ना कहीं ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर जो स्पेशली सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत अगर आप देखें तो शुरुआती समय में स्तूपा थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे थोड़े बहुत टूल्स थे। फिर अशोक के टाइम पे आते आते पिल्लर, स्तंभ, स्तूप हो गए। और उसके बाद फिर आप नोटिस करेंगे फिर यहाँ पे मंदिरों का बड़ा बड़ा निर्माण होने लग गया। फिर बाद में इस्लाम लोग आएंगे, वो भी अपना टेम्पल, मस्जिद, मॉस्को बनाएंगे। सिख हैं, उसके बाद जैनिज़्म के लोग हैं, बहुत से ज़ैरोस्ट्रिज्म के लोग हैं, खुद यूरोपियंस लोग आएंगे, वो भी कुछ अपने अपने टेम्पल्स बनाएंगे। मुग़ल आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन हम 12th में इतना ही कवर करेंगे जो 12th क्लास के बच्चों से रिलेटेड है। सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। और अभी हम जल्द ही आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। टेलीग्राम पे ज़रूर जाके हमारे साथ ज्वाइन होइएगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। सो लेट मी फिनिश दिस चैप्टर। और बाकी आप संभाल लीजिएगा, कुछ नया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपकी अलग से वीडियो बना दूँगा। दिस इज़ इट।